नीट पेपर लीक, क्या यह सिर्फ एक घटना है या फिर एक पैटर्न? क्योंकि अगर एक ही सवाल बार बार उठ रहा है तो बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं, सिस्टम की भी है। क्या सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी से मामला खत्म हो जाता है? फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती है? या फिर सिस्टम से भी सवाल लेना जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर छाया मित्तर। क्या आप जानते हैं इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर कहां होता है? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के विश्वास और पूरे समाज के हेल्थ पर। हजारों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पूरा समय, एनर्जी और फोकस ऐसे एग्जाम के लिए देते हैं, और पेरेंट्स सालों की सेविंग्स और उम्मीदें बच्चों के एग्जाम पर लगा देते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत की चिंता और पेरेंट्स को सिस्टम पर भरोसे की चिंता सताती रहती है। बात सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं रहती, बात मेरिट सिस्टम की भी होती है। मेरिट का मतलब होता है जो मेहनत करे उसे आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। लेकिन अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है तो सवाल उठता है, क्या सभी स्टूडेंट्स को फेयर अपॉर्चुनिटी मिली? अगर कोई गलत तरीके से एडवांटेज ले तो मेहनत और कंपटीशन दोनों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, यह फ्यूचर डॉक्टर्स बनाने का रास्ता है। इसीलिए इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं, पूरे समाज तक जाता है। क्योंकि हर पेशेंट को ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो सही मेहनत और एक भरोसेमंद सिस्टम से आगे आए हो। आखिर भरोसा सिर्फ डॉक्टर पर नहीं, उसे बनाने वाले सिस्टम पर भी होता है। अगर सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या हम उस सिस्टम से आने वाले प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई भी हो, पूरा भरोसा कर पाएंगे? और एक जरूरी बात, समाज में एक बात अक्सर कही जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स कैपेबल नहीं होते क्योंकि वो आरक्षण कोटा से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नीट पेपर लीक की बात लीक होकर हम सबको पता चले, अगर यह बात सामने नहीं आती तो ऐसे स्टूडेंट्स नीट पेपर लीक के माध्यम से आते ही रहे होंगे। क्या ऐसे डॉक्टर्स कैपेबल होंगे? लेकिन सच तो यह है, हर स्टूडेंट्स अपनी जगह मेहनत और कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है। असली सवाल ये नहीं कि कौन कहां से आया, असली सवाल ये है, क्या हर किसी को बराबर का मौका मिलता है? क्योंकि जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा तो टैलेंट खुद अपनी जगह बना लेता है। इसीलिए प्रॉब्लम किसी कैटेगरी की नहीं, बल्कि प्रॉब्लम तब होती है जब पेपर लीक जैसी घटनाएं बार बार होती है। ऐसी बातों से ध्यान हटाने के लिए हमें बार बार कैटेगरी और आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर गुमराह किया जाता है। अब सवाल सिर्फ शिकायत का नहीं, जरूरी बदलाव का भी तो है। अगर सच में पेपर लीक रोकना है तो एग्जाम सिस्टम को एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम की तरह बनाना होगा, जैसे जेड टाइप सुरक्षा। जैसे देश में नोट छापने के लिए टकसाल यानी मिंट में कड़ी सुरक्षा होती है, जहां हर कदम पर निगरानी और सीमित लोगों की ही पहुंच होती है, तभी पेपर लीक जैसी समस्याओं पर फुल प्रूफ रोक लगाई जा सकती है। एक, क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन पेपर को एक ही जगह स्टोर करने के बजाय एनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रखा जाए। जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस एनक्रिप्टेड होते हैं। पेपर को सिर्फ परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही ऑथोराइज सेंटर पर सिक्योरली अनलॉक या डिक्रिप्ट किया जाए और पूरी प्रोसेस पर कड़ी नजर रखी जाए। सेकंड, पेपर तक पहुंच सिर्फ उन्हीं लोगों की हो जिनकी बिल्कुल जरूरत है। जितने कम लोग उतना कम रिस्क, जितने कम एक्सेस पॉइंट्स होंगे लीक का रिस्क उतना ही कम होगा दोस्तों।
थर्ड, एक ही क्वेश्चन पेपर सब स्टूडेंट्स को नहीं देना चाहिए। मल्टीपल सेट्स में से एग्जाम से ठीक पहले रैंडमली 3 या 4 सेट्स सिलेक्ट किए जाएं। इससे कोई भी पहले से पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। 4, हर स्टेप रिकॉर्ड होना चाहिए। कौन पेपर को एक्सेस कर रहा है, कब एक्सेस किया गया, कहां से किया गया, हर एक्टिविटी का डिजिटल लॉग होना जरूरी है। 5, जो लोग पेपर प्रोसेस से जुड़े हैं उनकी एग्जाम पीरियड में स्पेशल मॉनिटरिंग होना जरूरी है। उनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और एक्टिविटी ट्रैकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। 6, एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी के अलावा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए जो सिर्फ यह चेक करे सिस्टम सेफ है या नहीं, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है या नहीं, कहीं कोई लूप होल तो नहीं। स्टूडेंट्स को पेपर लीक का डर नहीं, सिर्फ पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए। अगर सिस्टम देश के नेता और करेंसी को इतनी सिक्योरिटी दे सकती है तो देश का भविष्य तय करने वाली परीक्षाओं को क्यों नहीं। एक मजबूत और ईमानदार सिस्टम वही है जहां मेहनत पर भरोसा हो और पेपर लीक होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। आज के युवा अगर देश का भविष्य है तो उनकी मेहनत सुरक्षित रहे, इतना तो सिस्टम को करना ही चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।